नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है अपना, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ये स्फेरिकल सेल है, मतलब अपन को क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, उसके अंदर एक छोटा वाला सर्कल बनाना है ना। छोटे वाली जो सर्कल है उसकी रेडियस रहेगी बड़ा वाला आर, और जो बड़ा वाला सर्कल रहेगी उसकी रेडियस स्मॉल आर, और ये पी बना के, और डी एस की इंटेंसिटी मतलब ये इसी साइड सब लोग जाती है तो इसी साइड बना देना है ना। तो उसके बाद ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है तो इसको अपन मन से लिख सकते हैं नॉर्मल, मतलब जो चीज़ें दी हैं वही, जैसे P प्लस Q चार्ज गिवन टू स्फेरिकल सेल, रेडियस R, मतलब छोटे वाले की बड़ी R है, P द पॉइंट सिचुएटेड एट R डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सेल है ना। P कितनी डिस्टेंस पे है, स्मॉल r की डिस्टेंस पे है, समझ गए। इतना हो गया। अब ये केस बनाया अपन ने, व्हेन P आउटसाइड ऑन द स्फीयर, P क्या है, स्फीयर के आउटसाइड है, तो P स्पेस के आउटसाइड रहेगा तो अपन इस कॉस थ्योरम लगाएंगे, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना। तो वी नो डेट अपन को सरफेस चार्ज डेंसिटी से पता है कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए है ना। तो क्यू अपॉन ए लेंगे अपन। एरिया क्या हो गया, स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया होएगा 4πr² है ना। आउटसाइड द स्फीयर की बात हो रही है, तो क्यू मतलब 4πr²। तो ये इधर पे अपना क्यू आ गया और ये पूरा इधर चला गया सिग्मा के पास, तो इतना पूरा अपन ऐसे लिख देंगे और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे है ना। फिर अपन टोटल फ्लक्स निकालेंगे। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए ये अपन ने एडिशनल कंडीशन बनाई है, वी नो दैट, ये हमको पता है। ये व्हेन P आउटसाइड द स्फीयर, वो इधर से ये कंडीशन है, इधर छोटा आर लिया है आउटसाइड द स्फीयर, तो बाहर रहेगा ये, उसके लिए होगी स्मॉल आर है ना। तो ये कंडीशन अपन ने बनाई है नॉर्मली निकाल के। फिर उसके बाद टोटल फ्लक्स, इसका फ्लक्स निकालने के लिए अपन को पता ही है कि फ्लक्स लिखते हैं और ऐसा EDS cos थीटा लिख देते हैं है ना। तो इधर भी एंगल कितना है, 0 है ना, cos 0 हो जाता है 1, फिर cos 0 1 हो गया, तो अपन इसका करेंगे क्या, इंटीग्रेशन, इसमें वो 2 फाइंड आउट वाली स्टेप लिख सकते हैं अपन, 2 फाइंड आउट है ना टोटल फ्लक्स, वी हैव टू इंटीग्रेट इक्वेशन DS की क्या होगी, एरिया निकालेंगे। अब इसका मतलब एरिया ही निकलेगा नॉर्मली है ना। तो नॉर्मली एरिया क्या होता है इसका, स्फीयर का 4πr²। इस बार क्या आउटसाइड द स्फीयर है, तो अपन को क्या लेना है, स्मॉल वाला आर है ना। इधर पे अपन ने ये कंडीशन बनाई है, क्यू की वैल्यू निकाली है। तो अब क्या करेंगे कि फाई इक्वल टू E 4πr² लिखेंगे और कंपेयर कर देंगे इक्वेशन 1 और 3 को, 1 और 3 को कर दो कंपेयर। तो कंपेयर में क्या होगा, ये फ्लक्स की जो वैल्यू है वो इधर रखा जाएगी, क्या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4πr² E है ना। तो अब ये इधर पे वैल्यू आ गई है, तो अपन क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, जो अपन ने इक्वेशन 2 निकाली है, तो इसमें क्यू की वैल्यू रख देंगे, सिग्मा 4πr² अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r², ये स्मॉल वाला आर रहेगा है ना। तो इसको कट कर दिया, तो फिर ये सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट r² आ जाएगा है ना। तो अब ये केस 2 बनाएंगे, व्हेन P ऑन द स्फीयर, मतलब P स्फीयर पे आ गया, तो ये दोनों आर एक से हो जाएंगे। स्फीयर मीन्स अंदर वाला स्फीयर, ये स्फीयर की बात चल रही है अंदर के, ये बाहर पॉइंट की अपन ने बना दिया है, स्फीयर ये मेन है चार्ज वाला है ना। तो ये आर से आर कट जाएगा, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। अब इफ P इनसाइड द स्फीयर, अब अगर इसके अंदर P आ जाता है, इसके अंदर,
तो पूरा चार्ज ही जीरो हो जाएगा। तो कॉमन सेंस है कि चार्ज बाहर है, अंदर तो जीरो ही हो जाएगा, कुछ चार्ज बचेगा ही नहीं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिड्यूस कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ये एक बार अध्ययन में देख सकते हो कि कौन से टाइप में पूछता है क्वेश्चन, अलग टाइप में पूछ सकता है ना। तो डिड्यूस कूलम्स लॉ के लिए अपन सिंपली जो डायग्राम अपन ने स्फेरिकल सिमेट्रिकल के लिए अपन ने बनाया था, सेम टू सेम वैसे बनाएंगे। एक सर्कल ड्रॉ किया, मीन स्पेयर ये है ना, आर डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज ये और पी इधर पॉइंट है ना, और ये डी एस और इंटेंसिटी दोनों साइड ही मूव करती है हमेशा, ये तो अपन को बचपन से पता है ना। तो थोड़ी सी थ्योरी लिख दी। प्लस क्यू चार्ज सिचुएटेड पॉइंट ओ, P is the point situated at r distance from O by गॉस थ्योरम। अपन को इधर लिखा है किससे प्रूव करना है, हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम लिख देंगे। गॉस थ्योरम क्या होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, टोटल फ्लक्स ये तो अपन बहुत बार निकाल रहे हैं, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा है ना, थीटा जीरो कॉस जीरो वन है ना। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस। अब डी एस क्या है, डी एस उसका एरिया हो जाएगा 4πr स्क्वायर है ना। तो सुनने सिंपली रख देंगे अपन को लाना क्या है, अपन को पता है कि कूलम्स लॉ क्या होता है ना। तो जैसे तुम एरिया याद ना आए तो तुम हिसाब से लग सकते हो भाई 4πr स्क्वायर अपन लेके 4πr स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है, क्यों 1/एप्सिलॉन नॉट वाला सिस्टम होता है इसलिए। तो एप्सिलॉन नॉट इधर से जाएगा है ना, क्यू और एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा क्या रह गया, कूलम्स लॉ लिख लेना पहले, एफ इसका तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी जुगाड़ तो हो गई है, ये रह गए हैं। सिंपली अपन यही लेंगे इधर पे, थोड़ा सा अपन ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं अपना कॉमन सेंस टाइप है ना। तो ये 4πr स्क्वायर ले लिया, फिर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे है ना। तो इसको कंपेयर करेंगे तो इधर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो इंटेंसिटी निकल जाएगी। तो ये पूरी वैल्यू इधर ले जाने के बाद तो वी नो दैट, अपन को पता है कि ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट है ना। तो अब एफ की वैल्यू निकालना है अपन को कूलम्स लॉ के लिए है ना। तो इंटेंसिटी को इस मतलब चार्ज को इस साइड भेज देंगे और इंटेंसिटी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कूलम्स लॉ प्रूफ हो जाएगा। इसकी यूनिट रहेगी न्यूटन सिंपली। तो एक बार लिख के देखना पड़ेगा तो सही हो जाएगा, हमारा तो बैठ जाएगा। नेक्स्ट जो है अपना क्वेश्चन है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है ना। तो प्लेन शीट के लिए पहले एक प्लेन शीट बनाना है ना, फिर बीच में एक पाइप बनाना है, पाइप के सेंटर से एक डंडी ऊपर खींचनी है और एक बीच में से ऐसी डंडी खींचनी है ना। तो ये DS1 इस साइड जाएगा और DS2 भी इसी साइड जाएगा, वो सब इसी साइड जाते हैं, और DS3 ऊपर है ना, उसकी डायरेक्शन ये है लेकिन वो है ऊपर परपेंडिकुलर है, ये फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है। तो ये अपन लिख सकते हैं इसका कंट्रैक्शन, लेट अस कंसीडर प्लस क्यू चार्ज गिवन टू अ सीट, प्लस क्यू चार्ज क्या है, सीट पर है। ड्यू टू दिस चार्ज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस एट आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस पे प्रोड्यूस हो रही है ना। इधर से ये आर डिस्टेंस पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना। तो क्या करेंगे अपन, इंटेंसिटी निकालनी है, तो अपन क्या कर रहा है, गॉस थ्योरम से ही निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन बाय गॉस थ्योरम लिख दी। फिर उसके बाद लिख दिया अपन ने टोटल फ्लक्स क्या है, फाई इक्वल टू ई DS1 कॉस थीटा। फ्लक्स अब कैसे निकालेंगे, तीन कंपोनेंट दिए हैं तो तीनों के साथ फ्लक्स लिखेंगे, टोटल फ्लक्स है ना। तो ई DS1 कॉस थीटा प्लस ई DS2 कॉस थीटा और ई DS3 कॉस थीटा है ना। अब एरिया वेक्टर पर एरिया वेक्टर DS3, तो क्या है,
ये डी एस टी एरिया वेक्टर डी एस टी, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है, तो cos 90 हो जाएगा, है ना। cos 90 हो गया तो मीन्स cos 90 जीरो होता है, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। तो ये अपन लिख भी सकते हैं ऐसे, एरिया वेक्टर डी एस परपेंडिकुलर टू फील्ड इंटेंसिटी, हेंस वैल्यू ऑफ फ्लक्स विल बी जीरो, है ना। तो अब क्या है, दोनों फ्लक्स बचे, ये दोनों फ्लक्स लग देंगे अपन, तो इसका एरिया वेक्टर डी एस वन एंड डी एस टू पैरेलल टू फील्ड इंटेंसिटी। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल है, डी एस टू और डी एस वन, तो कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाता है वन, है ना, कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो वन लिख देंगे। फिर इसके बाद कॉस हट गया, तो ई डी एस वन एंड डी एस टू बचा, तो ये लिख देंगे। अब अपन को प्लेन सीट है, प्लेन सीट के लिए एरिया क्या होगा, है ना, ए होगा एरिया, डी एस वन और इक्वल टू डी एस टू इक्वल टू ए, तो ये हो गया ई ए प्लस ई ए, तो फाइव इक्वल टू टू ई ए हो गया, है ना। तो टू ई ए इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये टू इससे चल जाएगा, तो ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट। प्लेन सीट के लिए हो गया, पैरेलल प्लेन सीट के लिए हो गया कि अपना, है ना, पैरेलल है ये, उसके लिए हो गया ये, है ना। ये एक प्लेन सीट के लिए हुआ है, एक प्लेन सीट है, उसके लिए फॉर्मूला क्या हुआ है, ये निकला है ना। अब अपन चैप्टर अपना ख़त्म है, अब अपन आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। तो जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक वायर। तो ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों सेम रहते हैं, बट इसमें डिफरेंस ये रहता है अपन इन्फिनिटी से चार्ज लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज नहीं है, अपन इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। मीन्स अपन घर से, मतलब अपन बाज़ार से सामान लेके आ रहे हैं घर पे, इन्फिनिटी बाज़ार हो गया, तो बाज़ार से सामान घर पे लेके आ रहे हैं, तो उसका ये रहता है चार्ज, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस में ये है इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द amount of work done to displace unit charge from one point or to another point inside the field। मीन्स अपन घर से ही, मीन्स अपन जो घर में बड़ी मम्मी रहती हैं, तो बड़ी मम्मी घर से ही लेके आ रहा है अपन, ऊपर से नीचे घर में चेंज हो रहा है, इसलिए मतलब ये इनसाइड द फील्ड ये रहता है। दोनों के फॉर्मूला सेम रहते हैं, अपन ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू द इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन to the electric charge is called electric potential ना। दोनों की यूनिट सेम होंगी, डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। फिर अपन पहुंच जाएंगे फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज बनाया इधर पे, डी एक्स लिखा इधर पे, बी आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, और ये इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से कितनी डिस्टेंस है एक्स, है ना। तो थोड़ा सा कंटेक्शन लिखा है इधर पे, लेट अस कंसीडर प्लस की चार्ज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एट आर डिस्टेंस, है ना। तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा, है ना। फोर्स आ गया एफ डी एक्स कॉस थीटा, है ना। थीटा लगा देंगे 180 थीटा लगा दिया, तो क्या हो गया अपना 180 थीटा लगाने से कॉस माइनस बना गया, है ना। फिर माइनस का साइन लग जाएगा बाई कूलम्स लॉ। एफ का अपन को पता है क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपन आर एक्स स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर इधर पे क्यों नहीं है, क्योंकि अपन इन्फिनिटी से निकाल रहे हैं, क्यू नॉट इन्फिनिटी पे है, इसलिए ये एक्स की डिस्टेंस आएगी, है ना। तो टू फाइंड आउट टोटल वर्क डन वी हैव टू इंडिकेट इक्वेशन इन्फिनिटी टू आर।
अपन चार्ज कहाँ लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से इधर फील्ड के अंदर, मतलब आर में लेके आ रहे हैं चार्ज। तो ये लिमिट लगाएंगे ना। हमने डी डब्ल्यू निकाला 0 to W, ये नॉर्मली लिखते ही हैं अपन, और ये इन्फिनिटी टू आर। तो कूलम्स लॉ में इन्फिनिटी टू आर लगा देंगे, है ना। तो एक्स जो है इसका इंटीग्रेशन होगा, है ना। तो ये सब कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, 1/x², ये अंदर रहेगा, है ना। तो अब क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको ले जाएंगे पहले ऊपर अपन, ये ऊपर पहुंच गया तो पावर माइनस में पहुंच जाएगी। तो अब अपन इंटीग्रेशन x⁴n का क्या होता है, ये x⁴n + n/n+1, है ना। तो अब इसमें +1 करेंगे तो -1 मिलेगा, है ना। तो वही नीचे आएगा, तो -1 मिलेगा, उससे ये वाला माइनस कट जाएगा, है ना। तो इधर पे जो है ऊपर x रहता है वो नीचे चला गया, -1 रहता तो वो नीचे चला गया, तो 1/x हो जाएगा, है ना। सिंपली कुछ नहीं, ये x -1/-1 रहेगा, तो -1 से -1 कट गया और ये x अपना नीचे चला गया बस। और ये लिमिट रहती हैं ये सेम टू सेम इन्फिनिटी टू r। तो अपर लिमिट लगेंगे x की जगह पे r लिखेंगे, माइनस लोअर लिमिट मीन्स इन्फिनिटी लिखेंगे x की जगह पे। सिंपल 1/∞ 0 हो जाता है बस, ये हट गया, 1/r आ गया। सिंपल, वी नो दैट W = Q0। V1 को आगे ही पढ़ा है अपन ने, W = Q0, रख देंगे उसको, Q0 से Q0 कट जाएगा, सिंपल ही ये प्रूफ हो जाएगा। फिर उसके बाद सेम टू सेम क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर जैसा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें बस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, उसमें इंटेंसिटी था। A point due to dipole situated at x-axis, cos a position, end-on position, axial position, linear position, longitudinal position, है ना। तो अब क्या है, डायग्राम सेम टू सेम बनेगा पिछले वाले जैसा। अब इसमें पूरा सेम रहेगा, बस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करना है, इधर से स्क्वायर हटा देना है ना। तो जो इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि अपन को ये करना है इन दोनों क्वेश्चन में, V = KQ/R, स्क्वायर नहीं लिखना है, ये सिंपल सा है। K क्या हो जाएगा, 1/4πε0, नॉर्मल R रहेगा और एक Q रहेगा बस। इस इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसमें से अपन को R² का मतलब स्क्वायर हटा देना है बस, सिंपली यही है। सेम टू सेम रहेगा, V1 = 1/4πε0 Q/AP। AP क्या है, R - L रहता है, R - L + QG चार्ज के लिए रहेगा, तो है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस P - Q चार्ज माइनस के लिए रहेगा, तो क्या हो जाएगा, PP सेम टू सेम R + L, है ना। इक्वेशन 2 दे देंगे, टोटल पोटेंशियल निकालो, तो V1 + V2, है ना। इसकी वैल्यू रखा जाएगी, ये कॉमन निकल जाएगा बाहर, दोनों में से 1/4πε0, ये अंदर ये बचेगा, तो ये इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका इधर होगा, है ना। तो इसके बाद ये माइनस का साइन अंदर जाएगा, तो R + L हो जाएगा, अपन R² - L² हो जाएगा। तो V = Q/4πε0 2L, L + L 2L R² - L²। वी नोट दैट P = Q2L, है ना। तो Q2L ये है, तो अपन P रख देंगे 4πε0 R² - L², है ना। तो R <L कंडीशन लगा देंगे, तो ये हट जाएगा L, सिंपली ये जाएगा, है ना। फिर उसके बाद अपन वाई एक्सिस के लिए प्रूव करेंगे। तो वाई एक्सिस के लिए गॉस-बी पोजीशन, इक्विलेटरल पोजीशन, परपेंडिकुलर पोजीशन, ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन, कोएक्सियल पोजीशन, है ना। तो ये डायग्राम बनेगा इसमें, लेकिन
ये अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो इसमें डायरेक्शन हट जाएगी। तो कॉस थीटा डिवाइडेड वगैरह होता था ना, वो हट जाएगा, इसमें कंपोनेंट नहीं बनेंगी। डायग्राम सेम टू सेम बना। पोटेंशियल डिफरेंस एट प्लस क्यू चार्ज है ना, तो प्लस क्यू चार्ज के लिए क्या हो गया, V1 इक्वल टू 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन ए पी। अब ए पी के लिए अपन क्या करते थे, इसमें अपन लगा देंगे ना पी जी टी लगा देंगे तो ये जाएगा अपना ए पी इक्वल टू R√R² प्लस L² है ना, इक्वल टू बी पी के भी इक्वल रहेगा ये, है ना। तो ये रख देंगे बना B1 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन R² प्लस L²। अब पोटेंशियल डिफरेंस एट पी तो माइनस क्यू चार्ज, तो पे माइनस क्यू चार्ज के लिए करेंगे तो सेम आ जाएगा वैल्यू। तो इसमें बस कंपोनेंट है ही नहीं, कंपोनेंट नहीं है, तो बस ये आपस में माइनस हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। सिंपल है, टोटल पोटेंशियल लिखेंगे और जीरो हो जाएगा। अब ये थोड़ा दिमागदार रहता है, थोड़ा ज़्यादा कोई टफ नहीं है वैसे ये, लेकिन हो जाएगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। अब इसमें अपन को पता नहीं है पॉइंट कहाँ है, कहीं भी हो सकता है पॉइंट, इसलिए ये ड्यू टू डाइपोल मतलब पॉइंट कहीं भी है। तो अपन ने ये एक पॉइंट इधर बना लिया है ना, तो इससे ये पहले डाइपोल बना लिया, फिर एक पॉइंट बना लिया इसके ऊपर ऐसे करके, और एक ये डंडी के लिए खींच दी, उधर से ऐसी ऐसी कर दी, और ये इधर से इधर जॉइंट कर दिया, है ना। डाइपोल तो बन जाएगा। फिर ऊपर एक पी पॉइंट ले गए अपन, उससे ही पी तक की डिस्टेंस कर ली अपन ने, और ये एक बीच में से ओ से होते हुए डिस्टेंस लेके आ गए इधर तक, है ना। तो अपन क्या नॉर्मली क्या एक कंस्ट्रक्शन करेंगे ये और ये, है ना, बीच में ये परपेंडिकुलर रहेगा इधर पे, है ना। तो इन ट्रायंगल AMO है ना, पहले ऐसा डायग्राम बना लेंगे AMO। तो AM परपेंडिकुलर है, M 90 डिग्री है, तो इसमें cos थीटा लगा देंगे अपन। cos थीटा क्या हो जाएगा, PVP HHB बेस अपॉन हाइपोटेनस OM अपॉन AO, है ना। cos थीटा लगा दिया, अपने पास AO की वैल्यू है L, तो ये L रख के L cos थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया L cos थीटा, इसको इक्वेशन बन देंगे तो OM की वैल्यू आ गई, OM इधर ही है, L इधर चला गया। अब इन ट्रायंगल BNO इधर भी 90 डिग्री है, BNO cos थीटा लगाएंगे ON बेस अपॉन हाइपोटेनस OB, तो OB हो गया अपना L चला गया इधर पे, तो ON की वैल्यू L cos थीटा आ गई, है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज के लिए अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, V1 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन AP, है ना। ये हो गया अपना AP, है ना। AP हो गया, तो AP किसके सिमिलर रहेगा, PM के। AP सिमिलर है PM के, PM क्या है P और ये AM, ये अपन ने कंस्ट्रक्शन करा है ना, PM के सिमिलर है, ये अपन ने लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, OP माइनस OM करेंगे, फिर PM की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे, PM तो अपने पता नहीं है, तो OM पता है अपने, तो वो मतलब OP माइनस OM कर देंगे, इधर से लेके इधर तक में से इतना माइनस कर देंगे, तो ये इतनी निकल के आ जाएगी। और अपन को पता ही है कि P की डिस्टेंस कितनी रहती है R, है ना, और OM को अपन को पता है, अपन ने ये निकाली है OM, है ना। तो ये OP में से ये OM को माइनस कर देंगे, तो ये MP निकल जाएगी PM, है ना। तो कर दो फिर, माइनस OP के हो गया अपना R माइनस L cos थीटा, तो B1 हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन R माइनस L cos थीटा। फिर पोटेंशियल डिफरेंस एट P,
टू माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज करेंगे तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी पी, है ना। तो बी पी सिमिलर किसके रहेगा, एन पी के। एन पी क्या है, ये एन और एन पी के, ये बी पी सिमिलर है एन पी के, अपन ने बनाया है तो वो एन पी के है ना, पी के, तो पी एन एन पी के, तो एन पी में क्या हो गया, एन ओ प्लस ओ पी, एन ओ प्लस ओ पी, तो ओ पी क्या है, आर, एन ओ है एल, एल नहीं है, एन ओ दिया है अपन को इधर, एल कॉस थीटा, ये अपन ने निकाला है, ओ है, सिंपली रख देंगे तो आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस में, है ना, ये आ जाएगा। अब टोटल पोटेंशियल निकाल लो। टोटल पोटेंशियल के लिए V इक्वल टू V1 प्लस V2, है ना, ये दोनों लिखेंगे, माइनस करेंगे तो इसमें से ये कॉमन आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका इधर करो, तो क्या होगा, ये माइनस अंदर जाके साइन चेंज कर देगा तो आर से आर कट जाएगा, ये 2L कॉस थीटा हो जाएगा, तो Q2L बन जाएगा, Q2L इक्वल टू P हो गया, तो ये P कॉस थीटा जाएगा, और नीचे अपना ये लग जाएगी A माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। फिर ये आर छोटा है, कंडीशन लगा देंगे तो एल हट जाएगा, तो आर, ये आर स्क्वायर वगैरह बचेगा, तो ये प्रूफ हो चुका है अब, है ना। थीटा को जीरो करना है तो थीटा को जीरो कर दो, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। केस रख दिया, मतलब उधर पे भी छोड़ सकते हैं, अगर आगे बढ़ाना है तो आगे भी बढ़ा सकते हो, ये आ गया, और थीटा का 90 रख दें तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट चीज़ पे जाओ, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन द कंडक्टर, है ना। तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक चार्ज के गिवन द कंडक्टर, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कांस्टेंट साइन हटेगा तो सी आ जाएगा, सी से आ जाएगा तो क्यू अपॉन बी हो जाएगा, है ना। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड, ये फिर कैपेसिटर आ जाएगा। कंडेंसर, कैपेसिटर का होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज विदाउट इंक्रीजिंग इन शेप एंड साइज, है ना। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने के लिए ये डिवाइस है, तो इसमें मतलब चार्ज विदाउट इंक्रीजिंग, मतलब उसका चार्ज का इंक्रीज नहीं होता, शेप एंड साइज इंक्रीज नहीं होता, नॉर्मली रहता है और स्टोर कर लेता है वो चार्ज को। स्पेरिकल कंडक्टर और टाइप ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के टाइप होते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर, है ना, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये 3 टाइप होते हैं। अब अपन इधर पे पहला जो है क्वेश्चन करेंगे वो है अपना फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट स्पेरिकल कंडक्टर है, इधर पे ये कंडक्टर, ये स्पेरिकल कंडक्टर है, नॉर्मल सा, आर डिस्टेंस है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। इसका क्वेश्चन है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर, है ना। तो इसमें सिंपल सा कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, वो मैंने पेज फॉर्मूला लिख के बताया था वही लगेगा, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, है ना। ये वाला सिंपली ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें बस।
तो आर ये बड़ा वाला आर लिख देंगे, है ना। तो अब सी क्या होता है, क्यू अपॉन बी, तो पी की वैल्यू इधर पे रख देंगे और क्यू से क्यू कट जाएगा और ये पूरा ऊपर चला जाएगा। तो सी इज इक्वल टू 4πε0 आर आ जाएगा। इसकी यूनिट होती है फैरड। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में से मीडियम आ जाएगा, तो मीडियम के लिए ई आर लगा देते हैं, है ना। ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम रहती है ना। मीडियम के लिए ई आर लग जाता है ना। तो फैक्टर अफेक्टिंग भी है, अगर याद रहे तो रख लो, नहीं तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ना। नेक्स्ट है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें पैरेलल प्लेट आ गई, अपन ने एक प्लेट वाला किया था ना, इंटेंसिटी निकाली थी अपन ने एक प्लेट की। तो अब ये डबल प्लेट आ गई, तो ये डायग्राम में कुछ नहीं, एक साइड प्लस प्लस लिखना है, एक साइड माइनस माइनस, बीच में से डंडी डाल देना है और ये पूरा मोबाइल जैसा पैक कर देना है। इसकी डिस्टेंस रहेगी डी, ये मन से लिख सकते हैं अपन। ए बी इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लस क्यू चार्ज गिवन टू प्लेट A is a plate and plate B is a connect to ground state, B ground state से connect है, D is a distance, D distance है both place। total intensity of plate, मतलब दो प्लेट है तो दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी। एक की इंटेंसिटी क्या होती थी, हमने निकाली थी सिंपली, तो याद रखना पड़ेगा वो इंटेंसिटी क्या होती है एक प्लेट की, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। तो जब पे 2 हैं तो 2 लिखेंगे, तो ये जोड़ के इधर ऊपर 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो E इक्वल टू ε0 अपॉन मतलब सिग्मा अपॉन ε0। बट अपन को पता है सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है इधर पे Q अपॉन A, तो रख देंगे अपन E इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन A ε0। वी नो दैट, अपन को ये भी पता है कि पोटेंशियल जो होता है वो इंटेंसिटी और डिस्टेंस के इक्वल होता है, इंटेंसिटी और डिस्टेंस के ये होता है। तो क्या E की वैल्यू रख देंगे Q अपॉन A ε0 और D का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, अब D डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है। पोटेंशियल इक्वल टू इंटेंसिटी क्रॉस डिस्टेंस ना, जे भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा या फिर ये जाएगा ई का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर सी की वैल्यू निकाल, सी क्या होता है अपना क्यू अपॉन बी, तो वी की वैल्यू रख देंगे, क्यू से क्यू बढ़ जाएगा, तो ε0 A अपॉन ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा सी इक्वल टू ε0 A अपॉन डी, और वही मीडियम के लिए ई आर लग जाएगा, बस खत्म है इधर पे, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियल फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए क्या, पहले अपन को एक ऐसा डंडी बनाना है ना, पैरेलल प्लेट बनाना है ना, फिर बीच में कैपेसिटर बनाना है ना, मतलब ये कैपेसिटर ही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम बनाना है, तो ये हो गया मीडियम अपना डाइलेक्ट्रिक। तो ये अपोजिट चार्ज जैसे बन जाते हैं डाइलेक्ट्रिक की, जो बीच की डंडी है वहीं से बीच की जो डिस्टेंस है वो है आर, और पूरे की डी रहेगी, मीन्स उस वाले में अपन को बीच में बस पैरेलल प्लेट में एक मीडियम बीच में लगा दिया, है ना। तो कंस्ट्रक्शन तो हम लोग हो गया। अब फिर अपन करेंगे इंटेंसिटी ऑफ प्लस क्यू चार्ज, तो क्या होगी E1 सिग्मा अपॉन 2ε0, सेम टू सेम वही है, तो अपन तो डायरेक्ट को पता ही है अपन को, तो अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे टोटल इंटेंसिटी, तो क्या हो जाएगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस निकाला मीन्स ये वाला ये छोड़ के फ्री स्पेस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो अपन को क्या पता है पोटेंशियल इनटू क्या होता है इंटेंसिटी प्रोनाउंस डिस्टेंस, तो अभी ये तो है ही नहीं, फ्री स्पेस डिस्टेंस क्या डी माइनस टी, डी में से टी हटा देंगे, ये हटा देंगे, तो फ्री स्पेस आ जाएगा। तो बस सिंपली इसमें से डी माइनस टी कर दिया, है ना,
फिर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ मीडियम की कितनी है डिस्टेंस टी है, तो ये डी वाला टी आ जाएगा, फिर पे बी टू आ जाएगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो V=V1 + V2 आ जाएगा, V1 + V2, तो E डी माइनस टी प्लस ई डी, है ना। अब इनकी वैल्यू रख देंगे अपन, तो ई क्या हो जाएगा σ/ε0, है ना। ये तो पता ही था अपन को, इधर इंटेंसिटी निकाल ली। अब ये ई टी, है ना, तो ये मीडियम के लिए है, तो मीडियम के लिए अपन ई आर और लिखते हैं, तो ये ई आर और लिख दिया, है ना। तो इसमें से अपन ने क्या करा, अब सिग्मा की वैल्यू रख दी। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है Q/A, तो इधर Q/A ε0 डी माइनस टी प्लस QT अपॉन ε0 ERA। तो इधर से क्या कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो, तो Q/A ε0 कॉमन निकाल लिया, है ना। बट वी नो डैट C क्या होता है Q/B, तो B की जगह पे रख देंगे वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू रखेंगे तो Q से Q कट जाएगा और ये A ε0 ऊपर चला जाएगा और ये सेम टू सेम नीचे रहेगा, है ना। तो ये C हो जाएगा A ε0 अपॉन T माइनस डी माइनस टी प्लस T/ε0 R फैराड। तो ये हो गया क्वेश्चन अपना, सिंपल ही है, 2 बार लिख के देखोगे हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, कंडक्टर पे आया, कैपेसिटर पे आ गए अपन। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए अपन को कैपेसिटेंस निकालना है, तो पहले स्फेरिकल बनाएंगे सेफ, फिर अंदर एक छोटा वाला स्फेरिकल, उसकी जो रेडियस होगी वो स्मॉल a होएगी और बड़े वाले की b रहेगी, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस एट आउटर सरफेस की पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ग्राउंड करने, मतलब ग्राउंड से कनेक्ट है तो इसकी तो 0 हो जाएगी, ये 0 हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस एट ए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये पूरा अंदर वाला जो स्पेयर है उसकी a है ना रेडियस, तो अपन उसके लिए निकालेंगे, तो V1 = 1/4πε0 Q/A, स्मॉल a आ गया, स्मॉल a लिख दिया अपन ने। फिर पोटेंशियल डिफरेंस एट इनर साइड ऑफ B, है ना, इसके इनर साइड मतलब B के इनर साइड मीन्स ये इसके इनर साइड वाला, तो ये क्या रहेगा BA है, तो इसके इनर साइड क्या हो गया ये स्मॉल वाला B, तो 1/4πε0 Q/B आ गया। तो टोटल पोटेंशियल निकाल लो, टोटल प्लस करेंगे तो ये 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, है ना। Q/4πε0 कॉमन आ जाएगा, तो ए प्लस बनेगा और माइनस B बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरर करेंगे तो B-A/AB ये आ गया। अब वी नो डैट C लिख देंगे, C की वैल्यू क्या होती है B इधर पे, है ना। तो इधर पे क्या होगा कि ये पीछे जो माइनस था, ये जो माइनस है ना, तो इसमें ये B का मल्टीप्लाई इधर होगा, A का इधर पे होगा, तो B-A हो जाएगा अपॉन AB हो जाएगा, है ना। तो ये C = Q/B हो जाएगा, है ना। तो V की जगह पे रख देंगे इसकी वैल्यू, तो Q से Q कट जाएगा, ये सारा ऊपर चला जाएगा, तो 4πε0 AB हो जाएगा माइनस अपॉन में B-A हो जाएगा, है ना। सिंपल ही है। अब ये फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल के लिए क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा वाला सिलेंडर बनाएंगे, उसके अंदर छोटा, फिर उसके अंदर और छोटा, छोटे वाले की रेडियस रहेगी स्मॉल a
बीच वाले की रहेगी आर स्मॉल आर और बड़े वाले की रहेगी बी। इंटेंसिटी साइड जाएंगे। ये डायग्राम 2-3 बार बनाना पड़ेगा, है ना। बाय गॉस थ्योरम के लिए फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, फ्लक्स जो है पास कर रहा है सरफेस से, तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू ई डी एस, है ना। जो तो अपन करते जा रहे हैं, ये डी एस क्या हो जाएगा, इसकी सिलेंड्रिकल के क्या हो जाएगी 2πRL, है ना। कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो ये इसकी जगह पे क्यू पर एफ नॉट रख देंगे, ये रख दिया ना। ये देखने में थोड़ा कठिन, लेकिन डायग्राम बस थोड़ा टफ है, बाकी अलावा सब इजी है। रख देंगे तो ई इंटेंसिटी निकल जाएगी, नीचे पहुंच जाएगा। मीनो डेट अपन को पता है, वी इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी और अपनी डिस्टेंस। तो ये डी एल क्यों आया इधर पे, क्योंकि इसकी रेडियस चेंज हो रही है, ए स्मॉल ए हो रहा है एल और बी, इसलिए ये अपन ने डी वी भी लिखा है। डी वी इक्वल टू ये डिस्टेंस, है ना। तो ये पोटेंशियल, द कैलकुलेट ऑफ पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस। तो ये डी आर अपनी लेंथ में नहीं है, अपनी रेडियस के उसमें है ना, डिस्टेंस। तो अपन डी एल इक्वल टू डी आर कर देंगे, तो डी आर कर दिया। तो इसमें जो लिमिट लगेगी वो 0 टू वी, अपन बी से मतलब बी से कहाँ आ रहा है, ए पे, तो बी टू ए आया, है ना। तो ये बाहर वाली बी टी तो स्मॉल ए पे आ रहे हैं, तो स्मॉल बी टू स्मॉल ए लिमिट रख देंगे। ई डी आर कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, नॉर्मली हट जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। 180 हो जाएगा तो माइनस बन जाएगा, यहाँ पे माइनस लग गया, तो ये भी हो गया। और ई की वैल्यू रख देंगे, तो ई की वैल्यू हो जाएगी Q/2πRL एप्सिलॉन नॉट। ये कॉमन हो जाएगा सारा, 1/r अकेला बचेगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री एक अपना आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन की, 1/x इक्वल टू log x, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इक्वल टू log x, तो log ये आ जाएगा अपना, है ना। इसकी लिमिट लगेंगे बी और ए, ये तो अपर लिमिट मीन्स आर की जगह पे ए अपर लिमिट हो गई, माइनस बी रख देंगे आर की जगह पे माइनस लोअर लिमिट, और ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अगर अंडर माइनस का, है ना। तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आगे जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, ये log बी माइनस log ए हो जाएगा। अब एक और आइडेंटिटी होती है log m माइनस log n, log m माइनस log n इक्वल टू log अपॉन m अपॉन n, तो m अपॉन n, तो इधर पे जाएगा log b अपॉन a। तो इधर पे सिंपल ये आ गया log b अपॉन a। फिर अपन रख देंगे कि पता है अपन को c इक्वल टू q अपॉन b, तो q से q कट जाएगा, तो log b अपॉन a ये पूरा ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला गया, तो ये फैरड आंसर हो गया। अब ये बहुत इजी चीज़ आ गई, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज के लिए फाइंड द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो ये C1 C2 प्लस C3, है ना, ये हो गया। इसमें क्या हो गया, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब वोल्टेज ये डिवाइड हो जाएगा। तो अपन पहले क्वेश्चन लेंगे कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस VC, है ना। वी नो डेट, ये अपन फार्मूला अपना होता है क्यू C इक्वल टू क्यू अपॉन V, उससे निकाल लिया ये V इक्वल टू क्यू अपॉन C, ना। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, मतलब वोल्टेज डिवाइड हो जाता है ना। क्योंकि ये एक बल्ब लगा है, एक बल्ब लगा है, तो सीरीज में क्या रहता है, ये वाला तेज जलेगा, ये वाला कम और ये वाला और कम, ऐसा, इसलिए वोल्टेज कम हो जाता है। तो इससे अपन को पता चल जाएगा कि अपनी सीरीज में अपन को वोल्टेज लिखना है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा अपना क्यू अपॉन सी, पोटेंशियल डिफरेंस एट C1, तो V1 इक्वल टू क्यू अपॉन C1, पोटेंशियल डिफरेंस C2 लगेंगे, तो V2 इक्वल टू क्यू अपॉन C2। इन सबको इसमें पुट कर देंगे,
है ना। तो और ये क्यू कॉमन निकाल के क्यू से क्यू कट जाएगा, ये आ जाएगा, यही निकालना था। अब पैरेलल प्लेट के लिए तो इसमें क्या चार्ज डिवाइड हो जाएगा, है ना। वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा, पैरेलल में चार्ज डिवाइड हो जाता है। तो ये चार्ज के लिए अपन इक्वेशन लिखेंगे क्यू इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्यू इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन C, B इंटू C, और चार्ज एट C1 Q1 इक्वल टू VC1 रखेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे C इक्वल टू C1 प्लस C2 फिर C3, ये आ गया, प्रूफ हो जाएगा डर पे। फिर उसके लिए ये चार्ज वाला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर व्हेन प्लस क्यू चार्ज गिवन टू इट, है ना। ये क्वेश्चन है कैपेसिटर एनर्जी स्टोर वाला क्वेश्चन है। इसकी डेफिनेशन है चार्ज गिवन टू अ कैपेसिटर दैट वर्क डन, दिस वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो वर्क हुआ है वो मतलब वर्क डन स्टोर रहेगा एनर्जी फॉर्म में कैपेसिटर के अंदर, है ना। तो वर्क डन होता है पोटेंशियल टू चार्ज, इसमें वर्क डन पोटेंशियल टू चार्ज, है ना। पोटेंशियल V, चार्ज हो गया dQ क्योंकि चार्ज चेंज हो रहा है अभी। तो V इक्वल टू हो जाएगा dW अपॉन dQ, है ना। ये नीचे पहुंच गया, तो V इक्वल टू हो जाएगा dW अपॉन dQ। क्वेश्चन 1 नाम दे देंगे इसको। अपन को पता है कि C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन B, है ना। तो इधर रख देंगे V की वैल्यू, V इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C, V की वैल्यू रख देंगे, है ना। तो V की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा इधर पे, ये dQ इस साइड भेज देंगे तो dW हो जाएगा। अब इसको अपन वो करेंगे इंटीग्रेट, टोटल निकालने के लिए पर कितने लिख लिए 0 टू थीटा, है ना। 0 टू थीटा नहीं है, 0 टू क्यू है, बड़ा वाला क्यू है, स्मॉल क्यू से बड़ा वाला क्यू। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, इसकी पावर 1 प्लस हो जाती है, अपन को पता ही है, x की पावर प्लस हो जाती है इस इंटीग्रेशन में। तो 1 प्लस कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, है ना। तो अपर लिमिट क्या है, q है, नीचे वाली 0 है। तो अपर लिमिट q की जगह रखेंगे बड़ा वाला q, तो ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट 0, तो q स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। w इक्वल टू 1 अपॉन सी जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 q स्क्वायर अपॉन सी। और अपन को पता है दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी के फॉर्म में ये वर्क डन स्टोर होता है। तो ये v की जगह मतलब ये अपना u हो जाएगा इधर पे w की जगह, है ना। तो फिर और आगे भी बढ़ा सकते हो, इधर पे ही छोड़ दो कि v इक्वल टू हो जाएगा अपना q अपॉन सी। तो q इक्वल टू हो जाएगा वी सी, तो q की वैल्यू रख दो, तो c से c कट जाएगा, c स्क्वायर से c कट जाएगा, तो ये सिंपली 1/2 CV स्क्वायर आ जाएगा, है ना। इधर पे c की वैल्यू भी रख सकते हैं, तो ये b भी और कट जाएगा, है ना। तो ये जाएगा, सिंपल है, इधर से इतना ही है, ऊपर भी छोड़ सकते हो। फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के लिए अपनी लॉस ऑफ एनर्जी है। तो इसके लिए थोड़ी सी डायग्राम बना दिया अपन ने, ये कनेक्ट नहीं है अभी बिफोर ज्वाइनिंग के पहले ही कनेक्ट नहीं है। तो ये हो गया इधर पे V2 C1, है ना, और Q1, और ये हो गया Q2 C2 और V1, है ना। तो ये पोटेंशियल ये ए बी इज टू कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल, है ना। क्या हो गया V1 इक्वल टू कैपेसिटेंस C1 C2 अपॉन Q1, है ना। एनर्जी हो गई अपनी ए की एनर्जी हो गई 1/2 C1 V1 स्क्वायर, ये C V1 स्क्वायर लिखना ही है अपन को, इसमें दोनों ज्वाइन नहीं है तो दोनों की अभी V भी अलग है, पोटेंशियल भी अलग अलग है ना। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी
फिर इसके बाद अपन ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन कर दिया अपन ने, तो इसकी पोटेंशियल सेम हो गई ज्वाइनिंग करने के बाद, है ना। कंडीशन टुगेदर ज्वाइनिंग हाई टू लो टिल पोटेंशियल बोथ कंडक्टर रिमेन सेम हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज क्या हो गया? Q1 Q2, कैपेसिटेंस हो गया C1 C2। उनको पता है Q1 इक्वल टू पता है C1 V1, C1 इंटू B1। Q2 हो गया C2 अपन B2, है ना। तो रख देंगे सिंपली, ये ऐसा हो लगेगा अपन को। फिर इसके बाद, है ना, एनर्जी, इसके लिए एनर्जी निकालेंगे 1/CV² हो जाएगा। वी दोनों का सेम रहेगा इसमें, तो एनर्जी ऑफ V² हो जाएगा, है ना। तो टोटल एनर्जी सिस्टम ये रखेंगे, फिर इसकी जगह पे, है ना, ये V² कॉमन निकाल लेंगे, है ना। तो V² पीछे जो अपन ने वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू रख देंगे इधर पे, है ना। तो ये स्क्वायर से ये कर जाएगा, और ये ऊपर स्क्वायर है ऐसे चला जाएगा, और ये नीचे वाला ये स्क्वायर कटा तो ये एक बार आ जाएगा, है ना। तो इन अपन को एनर्जी लॉस लगाना है, तो एनर्जी लॉस के लिए अपन को माइनस करना पड़ेगा, फाइनल टू माइनस इनिशियल। तो फाइनल ये है माइनस इनिशियल कर दिया, ये हो गया। तो इसमें से ये मल्टीप्लाई करेंगे इधर पे, है ना। नीचे अपन ने कॉमन वो कर लिया इधर पे, फिर इसके बाद ये सब मल्टीप्लाई कर लिया, इधर पे लगा रही है अपन ने A² + B² + 2AB। तो ये कैंसिल हो जाएंगे इधर पे, ये, है ना। माइनस साइन लगाए तो पूरा चेंज हो जाएगा वो, और इधर पे ये फिर C1 C2 इनमें से कॉमन हो जाएंगे, तो ये कॉमन आ जाएंगे, तो ये ऐसा कुछ बचेगा, है ना। तो ये A² + B² - 2AB हो जाएगा, तो A + B का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली इधर पे ख़त्म कर देंगे, तो ये चैप्टर ये अपना समाप्त हो चुका है।